खबर का रुख कर रहे हैं जहां नरेश मीणा थप्पड़ कांड का ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सरकार को आयोग की रिपोर्ट भेजी गई, अब सामने आई है। आयोग ने जांच में कई अनुशंसा की है। समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही, झूठे मामलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मांगों का भी समाधान यहाँ पर कहने की बात की गई। प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा, जनजातीय अधिकारों और कल्याणों की सुरक्षा की अनुशंसा यहाँ पर की गई। सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। 30 दिनों में रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। 13 से 14 जनवरी को आयोग के दल ने समरावता का दौरा किया था। ग्रामीणों से मुलाकात करके हालातों का जायजा उनके द्वारा लिया गया था। मामले से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के साथ भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट है अब वो सामने आई है। इसमें झूठे मामलों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग ने जांच में कई अनुशंसा की। समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही और झूठे मामलों की समीक्षा करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मांगों का समाधान और प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा, जनजातीय अधिकारों और कल्याणों की सुरक्षा की भी यहां पर अनुशंसा की गई। मनीष शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। मनीष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, क्या कुछ रिपोर्ट कह रही है? बिल्कुल प्रताप, आपको मैं बता दूं कि 13 नवंबर के दिन जो विधानसभा उपचुनाव में देवली उनेरा विधानसभा क्षेत्र में जो समरावता है वहां पर गांव में ग्रामीणों द्वारा जो चुनाव बहिष्कार किया गया था और उसके बाद में वहां का एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया, तो 14 नवंबर के दिन उस नरेश मीणा की गिरफ्तारी की गई। इसके बाद में जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए, ग्रामीणों की ओर से जो हमले किए गए या पुलिस की तरफ से जो ग्रामीण लोगों पर हमले किए गए, इसके बाद में आपको बता दूं उसके बाद में 13 और 14 जनवरी को जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो दल है वो समरावता का उन्होंने दौरा किया था। 13 जनवरी के दिन वो टोंक प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे और 14 जनवरी के दिन समरावता गांव पहुंचे थे। वहां इस हमले के बारे में, इस हिंसा के बारे में वहां के ग्रामीणों से बात की थी और वहां के लोगों से बात की। इसके बाद में एसटी आयोग ने जो मीडिया रिपोर्ट को के बेसिस पर पूरे मामले पर जो कार्रवाई की गई है उस पे अपनी रिपोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा किया है। आपको बता दो प्रताप कि आयोग ने आज जो रिपोर्ट सौंपी है वो कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि ये जो रिपोर्ट है सीधे सीधे ग्रामीणों के पक्ष में है। आपको बता दो इस मामले में पुलिस के जवान सहित प्रशासनिक अधिकारी भी चोटिल हुए थे। साथ ही इस रिपोर्ट में जो है आयोग की तरफ से अनुशंसाएं की गई है। अत्यधिक मात्रा में जो प्रशासनिक अमले के द्वारा जो बल प्रयोग पुलिस के द्वारा किया गया उसके लिए उन्होंने जवाबदेही की है कि इस मामले में जो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने शांतिपूर्ण जब मतदान हो चुका था तो उसके बाद में केवल एक प्रिय घटना के बेसिस पे कहीं ना कहीं ग्रामीणों के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें झूठे मामलों की जो समीक्षा है उसके बारे में भी बात की गई है। आयोग का कहना है, आयोग के जो सदस्य है निरुपम चकमा, उनके अनुसार जो निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उन पर मनगढ़ंत आरोपों पर तुरंत समीक्षा की जाए, ऐसी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही इस रिपोर्ट के जरिए एसटी आयोग ने ये भी कहा है कि जो युवा लोग हैं जिनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है या जिनके ऊपर केस किया गया है उनके भविष्य को देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर लगाया गया जो केस है वो हटाया जाए ताकि उनका सुनहरा भविष्य बन सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट में झूठे आरोपों में जो पीड़ित लोगों को जो कानूनी सहायता मिलनी चाहिए थी इसकी सिफारिश भी आयोग के द्वारा की गई है कि आगजनी में जिन लोगों का जो घर जला है या जिनके पशुधन का नाश हुआ है या जिनको आर्थिक रूप से क्षति पहुंची है उन्हें कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के माध्यम से वापस उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति वापस पहले की तरह सुदृढ़ की जाए। साथ ही आपको बता दूं कि प्रशासनिक लापरवाही के ऊपर आयोग ने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा किया है।
आयोग ने कहा कि जिस तरह से नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ जब सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों को उकसा रहा था, तो कहीं न कहीं प्रशासन चाहता तो उस वक्त जो ये सारा घटनाक्रम हुआ वो रोका जा सकता था। तो उस समय अगर प्रशासन चाहता तो शायद नेट बंद करके इस स्थिति को रोक देता या कुछ भी स्थिति बनती, लेकिन कहीं न कहीं इस पर प्रशासनिक अमले पर कहीं न कहीं इस आयोग की रिपोर्ट में जो है सवालिया निशान खड़ा किया है। आपको बता दूं कि समरावता गांव में जो लंबित मांगों को समाधान के लिए एसटी आयोग ने सिफारिश की है, साथ ही जनजाति अधिकारों की जो कल्याण की सुरक्षा है उसकी बात आयोग की रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही आपको बता दूं कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनके ऊपर गंभीर चोटें भी आई थी जी। साथ ही मीडिया जो कर्मी है जिन्होंने इस पूरे मामले की कवरेज की थी, उनमें कई मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे। साथ ही आपको बता दूं कई बार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी वहां के जो लोग थे या हम यूं कहें कि समर्थक थे, उन्होंने उस राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने का प्रयास भी किया था। पुलिस के साथ काफी झड़प भी हुई थी। इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं एसटी आयोग का जो रुख है वो प्रशासनिक अमले के विरुद्ध ही ज्यादा नजर आ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नरेश मीणा थप्पड़ कांड ये पूरा मामला जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अब सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी।